बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जलेबी बनाना बता रही हूँ। बहुत मज़े की जलेबी बनी है ये, बहुत लज़ीज़ और बहुत क्रिस्पी थी ये। और आप बनाएंगे ना, बाज़ार से लेना छोड़ देंगे, इतनी क्रिस्पी। और मैं आपको बहुत आसान तरीके से कंप्लीट तरीका बताऊँगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है जलेबी हमारी। तो एक पैन में हम आधा किलो चीनी डालेंगे और आधा किलो चीनी में आधा पानी डालेंगे, जैसे 1 पाव पानी। और इसमें हम थोड़ा सा हिलाएंगे और ज़र्दे का कलर डालेंगे, 2 चुटकी या 3 चुटकी। तो ये ज़र्दे का कलर डाल रही हूँ। देखिए बॉयल आ जाएगा ना, बॉयल आने के बाद ये 5 मिनट पकती है। और अभी देखिए बॉयल आ जाएगा, मैं अच्छे से मिक्स करके हिला रही हूँ। उस चमचा हम चीनी जब बना रहे हैं ना इसका चाशनी, तो चमचा मुसलसल चलाएंगे। और 2 चुटकी नमक डाली है, इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है। चीनी मीठा चुभती नहीं है खाते होते, मीठा बहुत लगता है, ऐसे नहीं। तो देखिए ये है ना, हम मुसलसल हिला रहे हैं, बस 5 मिनट चमचा चलाना है, ये चाशनी तैयार हो जाएगी। इसकी चाशनी बहुत एहतियात से बनाई जाती है, इसकी चाशनी में तार नहीं होता। ये देखिए ऐसे शेड की तरह चिपचिपी चाशनी होती है। बस अब ये तैयार है, ज़्यादा देर नहीं लगती चाशनी बनने में, ये बन चुकी है। हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम बना रहे हैं जलेबी का घोल, जिसे हम जलेबी बनाएंगे। तो देखिए मैंने डेढ़ कप मैदा लिया है और मैं छानूंगी इसलिए, बस ये मेरा पहले का मैदा है, काफ़ी मैदा था मेरे पास, तो मैंने इसे छाना है। और 2 टेबल स्पून दही लिया है, फ्रेश दही है। और देखें, और 3 टेबल स्पून ऑयल के डालेंगे, 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और बेकिंग पाउडर है ये 1 टीस्पून फुल भर के बेकिंग पाउडर डालेंगे। और बस इसे हम मिक्स करना और कुछ भी नहीं। और ज़र्दे का कलर भी जाएगा इसमें, 2 चुटकी अभी मैं थोड़ी देर में डालूंगी। मेरा 1.25 कप पानी लगा था, जिस 1.5 कप से मैंने मैदा डाला है वही उसी कप से मेरा 1.25 कप पानी लगा है। पानी में 2 हिस्सों में डालूंगी और अच्छा सा हम घोल बनाएंगे। आप पहली मरतबा जलेबी बना रहे हैं तो देखिए ज़र्दे का कलर है, तो अभी मैंने डाल दिया। पहली मरतबा जलेबी बना रहे हैं तो हम आपको एक टिप्स बताते हैं। तो इसका तरीका क्या है, आप ऐसे ये सब कुछ डालने के बाद अच्छे से हम फेंटे के 5 मिनट फेंट के हम उसको 2 घंटे किचन में रख देंगे। रखने से क्या होगा, हमारी बहुत अच्छी फुली फुली जलेबी बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी जैसे हमें चाहिए। 2 घंटे रख देंगे, ठीक है। आप रखना नहीं चाह रहे, जैसे मैंने नहीं रखी है, मैं हाथ के हाथ बना रही हूँ। तो देखिए मैंने अब ये सब कुछ डालने के बाद पानी डाल दिया। अब मैं ऐसे फेंट रही हूँ ना, मैंने इस तरीके से 10 मिनट फेंटा मुसलसल, 10 मिनट फेंटेंगे, ठीक है। अब मैंने इसमें ना फेंटने के बाद इसमें 2 चुटकी ना मीठा सोडा डाला था, जो मैं आपको दिखा नहीं सकी, सॉरी। तो मीठा सोडा मैंने 2 चुटकी डाला है। अब इस वक्त मैंने देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह गिर रहा है, इस तरह थिक सा होना चाहिए, पतला नहीं होता ना गाढ़ा होता है, ऐसा होता है ये, ऐसे लोच वाला। तो 2 चुटकी देखिए मीठा सोडा डालने के बाद मैंने मिक्स करने के बाद मैंने पाउच में डाला है, जिससे मैं केक के काम, जैसे मैं केक को डेकोरेट करती हूँ, केक बनाती हूँ, क्रीम लगाती हूँ। तो मेरे पास एक ही बचा था, पहले से कटिंग है नीचे से, तो बस मैंने बस काम निकाल लिया अपना, इससे हो गया। अब मैं इसको अच्छे से पैक करके ऊपर से अच्छे से टाइट करूँगी फोल्ड करके, अब मैं बनाऊँगी। अब देखिए एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा तेल बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए, मैं तेल में बना रही हूँ, आप चाहे तो घी में बना सकते हैं। एक परफेक्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। देखिए आप देख रहे हैं कैसे फूल रही है ये, इसलिए माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसे फूल रही है ये हमारा तेल बहुत तेज़ गर्म है। तेल को मैंने बहुत तेज़ गर्म किया है, करने के बाद लो फ्लेम कर दी है तेल की। लो फ्लेम करने के बाद मैं जलेबी बना रही हूँ और ये तेल गर्म है तो इसलिए फूल भी रही है, अच्छे से ही बन ऊपर आ गई है। अगर आपकी जलेबी चिपटी है और नीचे बैठ गई, फूल नहीं रही, तो इसका मकसद ये आपने तेल तेज़ गर्म नहीं किया होगा, नहीं तो या आपने मीठा सोडा कम डाला होगा। तो बस यही रीज़न होता है, फूलती नहीं है। तो ये देखिए फूल गई है और बहुत लो फ्लेम में, और 5 मिनट या 4 मिनट में ये तल जाती है। अभी 2 मिनट हो चुके हैं तो मैंने इसे पलट दिया है, एक जगह से सीख चुकी है, दूसरी जगह से सीख रही, क्रिस्पी से हम बनाएंगे मज़े की। तो देखिए बस ये बन जाएगी, 5 मिनट लगते हैं। हमने आपको बता दिया है कैसे फूलती है। बस तेल का ध्यान रखिएगा, तेज़ गरम करके, धुएं वाला नहीं, बस तेज़ हॉट गरम होगा, फिर लो फ्लेम में बनती है। देखिए आप देख रहे हैं ये आपके सामने ये सीखी है, ये कैसी अच्छी सीख गई 5 मिनट में। अब हम इसको गरम गरम जलेबी डालेंगे चाशनी में, जो हमारी हल्की सी गुनगुनी गर्म है चाशनी। चाशनी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए ना बहुत तेज़ गर्म, हल्की सी गुनगुनी चाशनी जो अभी आपके सामने बनाई है मैंने, वो चाशनी अभी गुनगुनी है। और गरम गरम जलेबी हम डाल रहे हैं और अच्छे से डिप करेंगे। आधा मिनट के लिए, 30 सेकंड होता है आधा मिनट, तो आपको मालूम है खैर। तो हम आधा मिनट के लिए इसे हम बता रहे हैं, इसको जलेबी को डिप रखेंगे चाशनी में। आप देख रहे हैं पिला रहे हैं, अच्छी से मिक्स कर रहे हैं और छोड़ देंगे अच्छे से इसमें ना, जब तक हम और जलेबी बनाते हैं। ये आधा मिनट इसमें पिएगी जब तक हम जलेबी और उतारते हैं फ्राई पैन में। और कढ़ाई में कभी भी जलेबी नहीं बनती, चिपटी चीज़ में जलेबी बनाई जाती है। तो देखें ये हम जलेबी बना रहे हैं, ये इस तरह से आप बनाइए, कोई मसला नहीं है, इतना मज़ा आता है बनाते हुए। तो आप बनाइए, बन जाएगी और बहुत लो फ्लेम में बनती है ये।
तो ये देखिए बन रही है, आप बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है मेरे दादा कुकिंग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये बन चुकी है, अब मेरा आधा मिनट हो चुका है। अब मैं वहाँ से अपनी जलेबी निकाल लूँगी। तो पहले मैं प्लेट पे नहीं निकालूंगी, मैं इससे पहले छन्नी में रखूँगी। इसका जो एक्स्ट्रा जो चाशनी है ना वो ज़ाया नहीं हो ना, तो इसलिए छन्नी में डालेंगे और जो ज़ायद चाशनी है ना वो निकल जाएगी। मैं थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए इस छन्नी में डाल के रखूँगी, तो चाशनी में इसमें ही निकल जाए मेरी, है ना। तो देखिए जब तक वो तल रही है, ये देखिए तल रही है ये, और ये इसकी चाशनी भी निकल गई है ज़ायद, और वो भी तल जाएगी। तो मैं आपको कंप्लीट दिखाती हूँ सारी निकाल कर। ये बन चुकी है और ये बन गई। आप बनाएं, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।